बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है ईरान में। ये गिरफ्तारी अहम तरीन है और ये ईरान में अब तक की सबसे बड़ी खबरों में से खबर करार दी जा सकती है। ईरान को मतलूब दहशतगर्द, एक अरसे से मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार हो गया है। जमशेद शरमहद इसका नाम है। ये जो दहशतगर्द है, ईरानी हुक्काम, ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि ये अमेरिका में बैठकर ईरान के मुफादात पर हमले करता था, ईरान में अवामी मकामात पर हमले करता था, ये ईरान में दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और ये जो शख्स है इसने ईरान में कई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का ये मास्टरमाइंड है, उनकी प्लानिंग की है। ये अमेरिका में मौजूद था और एक बार ईरान ने इसको मारने के लिए, अमेरिका में इसको ख़त्म करने के लिए एक एजेंट भी भेजे ईरान ने। एक से ज़ायद बार एक एजेंट गिरफ्तार हुआ था और फिर उसके बाद वो भी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया था। ये कैलिफोर्निया का गालिबन वाक़या है। तो ये शख्स जो है ये गिरफ्तार हो गया है। ईरान के स्टेट टेलीविज़न ने इसकी फुटेज दिखाई है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और ये नज़र आ रहा है एक बिल्कुल मुख्तलिफ हुलिया है। और ये जो ईरान में शाह का दौर था, ये उस रिजीम का आप समझ लें कि एक हामी और ईरान में एक दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करने वाला ग्रुप है। उसे अमरीकी ज़बान में थंडर समझ लें, आप फ़ारसी में उसे आप टंडर समझ लें। तो ये जो ग्रुप है ये उसका एक अहम रिंग लीडर है और ये गिरफ्तार हो गया है। ये ईरान के लिए इतनी अहम कामयाबी है, ईरान की फोर्सेस के लिए, कि इसे अमेरिका के लिए, सहूनी ताकतों के लिए बहुत बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। ये जो शख्स है इसने कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं ईरानी हुक्काम के मुताबिक। अगर इनका जायज़ा लें तो 2008 में ईरान में शिराज में एक बड़ा बम हमला हुआ था। दर्जनों अफराद इसमें जान से गए थे। इस बम हमले में मस्जिद सैयदुश्शहदा, वहाँ ये कार्रवाई की गई थी और ये शख्स इसमें मुलव्वस था। इसने उसके अलावा मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं और कई कार्रवाइयों की इसने प्लानिंग की जिन्हें ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसने नाकाम बना दिया। जैसे इस शख्स ने एक प्लानिंग की कि ये इमाम रूहुल्लाह ख़ुमैनी के मकबरे को जो है वो निशाना बनाएगा। इसने एक बड़ा बुक फेयर था ईरान में, उसे निशाना बनाने की प्लानिंग की। ये प्लान भी इसका ईरान की इंटेलिजेंस ने नाकाम बना दिया। बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। सिवंद डैम है, एक बड़ा डैम है ईरान में, उससे इसने हमले का निशाना बनाने की प्लानिंग की थी। उसे भी, इसके इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया था ईरान की इंटेलिजेंस की जानिब से। अब इसकी जो गिरफ्तारी हुई है, ईरानी हुक्काम ये कहते हैं कि एक बड़े खुफिया पेचीदा ऑपरेशन के नतीजे में हुई है और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी ईरान की इंटेलिजेंस ने हासिल की है। ये शख्स जो है वो एक अरसे से मतलूब था। आप DW की स्टोरीज़ पर देखें तो वहाँ पर आपको एक एंगल ये भी नज़र आएगा कि इसे गिरफ्तार करने के लिए गालिबन कुछ ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए हैं ईरानी हुक्काम की जानिब से कि जिनमें इसे मजबूर किया गया कि ये ईरान आए और अपनी गिरफ्तारी दे। इसकी जानिब से जो बयान ईरान के स्टेट टेलीविज़न पे आँखों पर पट्टी बंधी हुई और वहाँ पे सुनाया गया है वो कुछ इस तरह का है कि उन्हें बारूदी मवाद चाहिए था, हमने बारूदी मवाद दिया। इसने कुछ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। तो ईरान के इंटेलिजेंस हुक्काम जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कार्रवाई, ये कामयाबी बहुत बड़ी है और ये कामयाबी जो है ये हमने सिर्फ जमशेद शरमहद के ख़िलाफ़, थंडर ग्रुप के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ईरान में करता है नहीं हासिल की। ये कामयाबी हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ हासिल की है। ये कामयाबी हमने सहूनी ताकतों के ख़िलाफ़ हासिल की है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ईरानी हुक्काम ये कहते हैं कि अमेरिका गुज़श्ता कुछ अरसे में ईरान में जो जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें अमेरिका मुलव्वस है। अमेरिका उनकी सरपरस्ती करता रहा है। ईरान में जो दहशतगर्द काम करते हैं उनकी फाइनेंसिंग अमेरिका करता है। उन्हें अमेरिका में मौजूद उनके सरपरस्त जो हैं वो हिदायत देते हैं और अमेरिका इन तमाम चीज़ों को वहाँ बैठकर एग्जीक्यूट करवाता है और बड़े आराम से इसने उनको वहाँ पर रखा हुआ है। अब ईरान की वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने यह कहा है कि अमेरिका
इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे ईरान के लोगों पर जो हमले हुए हैं उनके पीछे मुलव्वस है। और अब आलमी बरादरी देखे कि ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया जाता है, एक जारह मुल्क करार दिया जाता है, आलमी कवानीन तोड़ने वाला मुल्क करार दिया जाता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ साबित हो रही हैं। तो अमेरिका से जवाब मांगा जाए। अमेरिका जिम्मेदार है ईरान के लोगों पर होने वाले हमलों का, उनकी जाने का अमेरिका जिम्मेदार है, इन तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों का अमेरिका जिम्मेदार है। जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारी एजेंसीज की बहुत बड़ी कामयाबी है, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने इंटरपोल को बताया था, लेकिन इंटरपोल ने इस शख्स को गिरफ्तार करने में हमारी मदद नहीं की। अमेरिका इंटरपोल को कंट्रोल करता है, बड़े बड़े आलमी इदारों को कंट्रोल करता है। अमेरिका ने तब भी इसकी गिरफ्तारी में रुकावटें डाली और ये हमारा मुजरिम हमारे हवाले होने नहीं दिया। इसको बचा के रखा अमेरिका ने और इसकी गिरफ्तारी में सामने रुकावट बनकर खड़ा रहा। तो ये ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर का बयान है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब इस वक्त आप देखिए कि जहां डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका इंतखाब आ रहा है, ये उससे पहले आने वाली खबर है, तो इसके रिपरकशंस वहाँ पर भी होंगे। फिर इस वक्त जब ये तमाम कशीदगी बढ़ रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि अक्टूबर में जिन पाबंदियों से ईरान आज़ाद हो सकता है वो पाबंदियाँ उस पर दोबारा लगा दी जाएं, और अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है। इसमें चीन भी रुकावट है, ईरान भी इसमें ईरान के लिए रशिया भी इसमें रुकावट है, लेकिन अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा को इस्तेमाल करते हुए कि ये पाबंदियाँ ईरान पर एक बार फिर लगा दी जाएं। माइक पॉम्पियो का मैंने आपको कल ही एक वीलॉग में बताया था। माइक पॉम्पियो ये कहते हैं कि हमें ईरान को रोकना होगा, वरना ईरान खित्ते के तमाम मुल्कों को हिरासा करता रहेगा। ईरान इस पूरे रीजन के लिए एक दहशतगर्द की तरह ऑपरेट करता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान यहाँ से बाहर, इस रीजन से बाहर भी दीगर दुनिया के लिए मसाइल पैदा कर रहा है और मसला बनता रहेगा। जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने ये जवाब देते हुए अपने खिताब में कहा ईद उल फितर की नमाज के मौके पर कि अमेरिका हमें तबाह करना चाहता है। अमेरिका की यह हमेशा से प्लानिंग है, अमेरिका ने इसके लिए मंसूबे बना रखे हैं और अमेरिका हमें दिवालिया करना चाहता है, हमारी मईशत तबाह करना चाहता है। माइक पॉम्पियो ने इसीलिए कहा था कि हमने 90% जो तेल की आमदनी है उससे ईरान को महरूम कर दिया है, और हम जो है वो हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने में यूरोप से, जुनूबी अमेरिका के ममालिक से कामयाब हो गए हैं। ये हमारी कामयाबी है। इन तमाम चीज़ों का खुमैनी साहब ने जवाब दिया, खामनाई साहब ने, और खामनाई साहब ने, माफ़ कीजिएगा, खामनाई साहब ने जवाब दिया, और खामनाई साहब ने ये कहा कि हम जवाब देंगे अमेरिका को, एटमी प्रोग्राम हमारी ज़रूरत है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ये चाहता है कि जो खित्ते की ताकतें हैं जो अमेरिका के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करती हैं, इन ताकतों से भी ईरान को काट दिया जाए। वो तमाम ममालिक जो अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं, अमेरिका उन तमाम मुल्कों के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए उन पर ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ आयद करता है और उन्हें कानून शिकन बनाकर पेश करता है दुनिया के सामने। हालांकि सबसे बड़ा कानून शिकन जो है वो अमेरिका खुद है। अमेरिका ने जो जराइम किए हैं वो ईरान के ख़िलाफ़, ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ईरान की अवाम के ख़िलाफ़ हैं। अब ईरान की वज़ारत ख़ारिजा पूछ रही है दहशतगर्द गिरफ्तार हो गया है। इस दहशतगर्द की तमाम तर कार्रवाइयाँ अमेरिका के उस दावे की नफ़ी करती हैं जिसमें अमेरिका ये कहता है कि हम अक़वाम आलम में जो अमन है उसके लिए काम कर रहे हैं और हम तमाम जारे मुल्कों को रोकते हैं, और जो लोगों की आज़ादी है, हुकूक हैं, खा वो हांगकॉन्ग में हो, तेहरान में हो, किसी और मुल्क में हो, क्यूबा में हो, हम उस आज़ादी के लिए, इंडिविजुअल्स की आज़ादी के लिए काम करते हैं। अब ईरान की वज़ारत ख़ारिजा सवाल कर रही है कि अगर आप इंडिविजुअल्स की आज़ादी के लिए काम करते हैं तो ये कैसा काम है जिसमें आप इंडिविजुअल्स को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों की सरपरस्ती करते हैं, जो उन्हें मारते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर मारते हैं, मसाजिद में मारते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, आप उनके सरपरस्त बनकर खड़े हुए हैं। तो ईरान अपनी जगह डटा हुआ है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। और फिर ईरान की मदद की है हमारे इस रीजन में पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने। चीन और ईरान के दरमियान जो दोस्ती हुई और जो ताल्लुक़ बना है, उस ताल्लुक़ को बनाने में अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। इसीलिए चीन ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ईरान में की है, और ईरान की जो तेल की दौलत है उससे चीन अपनी इकॉनमी के लिए फ़ायदा उठाएगा
और ईरान को इन मुश्किलात से निकालने में मदद दे रहा है और मदद देगा। और ईरान की ये प्रॉब्लम्स बड़ी हद तक चीन की इस इन्वेस्टमेंट और इस मंसूबे के बाद कम हो गई हैं। ये गिरफ्तारी जो है ये आने वाले कुछ दिनों में, गो कि अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ईरान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की जानिब से कि अभी इस गिरफ्तारी से मजीद चीज़ों में मदद मिलेगी, हम बहुत सारी चीज़ें मजीद अनर्थ करेंगे, बहुत सारे मंसूबे बेनकाब करेंगे। तो ये जो है गिरफ्तारी अहम तरीन गिरफ्तारी है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।